व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्या सर का गुस्सा उतरा है पाकिस्तानी मौलाना के ऊपर। उनके ऊपर बरस चुके, तो कौन है और किसके ऊपर क्यों इतना गुस्सा हुआ है देखते। पाकिस्तान से तो बनता ही था पहली बात तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। चक्कर ये है कि बोला साहब ऐसा है कि कुरान जली है ना स्वीडन में, अब हमें यहाँ पे बदला लेना है। तो पाकिस्तानियों ने क्या करा कि अपने जो जाहिल हैं, इनके मौलवी शौलवी जो पाकिस्तानी ना जाहिल, उनको छोड़ दिया। अब वो आके ईसाइयों को बहाना ढूंढ के उनके गिरजाघर जला देंगे, हम बदला लेंगे जो स्वीडन में हुआ है। अगर मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं, राइट, मैं अगर पाकिस्तानी हिंदू हूं और पाकिस्तान में पला बड़ा हूं, मुझे सब पता है कि ये कैसा माहौल है, कितने जहरीले सांप यहां पे रहते हैं, राइट। और मैं कोई फल की रेडी लगा रहा हूं या छोटा मोटा मेरा कोई काम है, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं ऐसा काम करूंगा। ये जानबूझ के करते हैं, ये जानबूझ के करते हैं क्योंकि इनको पाकिस्तानियों को माइनॉरिटीज खटकती हैं। ये हिंदू सांस कैसे ले रहा है यार। दोस्तों, जरावाला एक जगह है पाकिस्तान में, फैसलाबाद एरिया में, वहां पे 5 गिरजाघर यानी कि 5 चर्च पाकिस्तानी मुस्लिम्स ने जला दिए। क्यों जला दिए? वहां पर भाई, एक क्रिश्चियन आदमी था, उसका काम था सफाई करना। तो ऐसा कहा गया है कि साहब उसने, वो जो ईसाई था, अब उसका नाम तो मीडिया डिस्कस नहीं कर रही है, वो ईसाई ने कुरान के बारे में कुछ गलत बात बोल दी। ये तो जबरदस्ती करते हैं जबरदस्ती। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तानियों को गुस्सा आ गया, पाकिस्तानियों को गुस्सा आ जाता है भाई। और पाकिस्तानियों ने बोला, अच्छा तुमने ऐसे बोला, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जलाओ। टका टक करके 5 गिरजाघर जला दिया। अच्छा, इसमें एक और बात, 5 चर्च जला दिए कि जो मौलवी हैं, इमाम मस्जिद हैं, इनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल होता है मॉब लिंचिंग में। इनका किरदार सबसे टॉप पे होता है दोस्तों मॉब लिंचिंग में। जब भी एक अकेले आदमी को मिलकर 1000 लोगों की भीड़ मारती है, उसके पीछे मौलवी खड़ा है पाकिस्तान में 100% ऑफ द टाइम्स। अगर कोई हिंदू लड़की को अगवा करके उसका धर्म परिवर्तन करके उसको मुसलमान बना के 3 गुना 4 गुना उम्र में बड़े आदमी से उसकी शादी कर दी, उसके पीछे मौलवी खड़ा है। हाँ। तो पाकिस्तानी मॉब ना, एक तो मॉब होता है कि जो इनडिसिप्लिन्ड मॉब होता है, और हर जगह होता है, यूएस में होता है, इंडिया में होता है, हर जगह होता है। मॉब का कोई डायरेक्शन नहीं होता। पाकिस्तानी मॉब का एक रिलीजियस डायरेक्शन होता है जो कि मौलवी देता है। ये आई हैव सीन 100% ऑफ द टाइम्स। ये बिना मौलवियों के पाकिस्तान में ये सब होता नहीं, ड्रामा। मौलवी सबसे आगे हैं इस मामले में। तो क्या हुआ कि किसी ने बोला कि मौलवी साहब ऐसा हो रहा है, देखिए। तो मौलवी ने क्या करा कि अपनी मस्जिद में गया। मौलवी का सबसे बड़ा हथियार क्या है? पाकिस्तान जैसे माशरे में मौलवी का सबसे बड़ा हथियार है लाउड स्पीकर, जिसमें मौलवी अजान देता। मौलवी गया वहां पे बोल दिया, और मौलवी ने बोला, लगाओ जरा लाउड स्पीकर फुल पे करो। और मौलवी ने बोला कि बेटा आ जाओ, सबके सब घर से निकलो, इस्लाम खतरे में है। क्योंकि एक ईसाई जो कि बेचारा गरीब सफाई वाला है, उसने कुरान शरीफ के बारे में कुछ कहा है, और अगर तुम मर्द के बच्चे हो और अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, निकलो और बर्बाद कर दो सब। और 5 गिरजाघर तोड़ दिए। अच्छा जी, वहां पे जो लोकल ईसाई हैं वो हाथ जोड़ के सामने आकर, क्या भाई साहब प्रॉब्लम क्या हो गई, क्या हमने गलती क्या कर दी? तो बोला कि तुमने ऐसा ऐसा करा है और अब तुम देख लेना। दोस्तों, कभी आपने नोट करें, 2-3 बातें आज मैं बताऊंगा, आपने कभी नोट करा है? गड्ढे से भी गटर में चला जब भी पाकिस्तान में कन्वर्जन होगा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जब भी पाकिस्तान में कन्वर्जन होगा, एक नाबालिग लड़की का होगा, या फिर जो कि आप लगा लीजिए 9, 10, 11 साल से लेकर 21, 22 साल तक, इसके रेंज में 95% ऑफ द जो कन्वर्जन होते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन पाकिस्तान में, वो इस प्रकार से होते हैं। जो फोर्स कन्वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स कन्वर्जन जो घर से उठाए जाते हैं, और इनमें से 100% फीमेल्स के हैं। फोर्स्ड कन्वर्जन्स 100% फीमेल्स के। कभी ऐसा नहीं सुनाया गया कि एक लड़के को घर से अगवा कर लिया और उसको मुसलमान बनाया। मैंने आज तक नहीं सुना। और मैं रोज पाकिस्तानी अखबार पढ़ता हूं। अगर कोई हुआ हो जो मेरी नजर से ना गुजरा हो, दैट कैन बी अ रेयर एक्सेप्शन, लेकिन वो वंस इन अ ब्लू मून वाला। आप ये देख लीजिए, 100% ऑफ द केसेस जो मैंने आज तक देखे हैं वो यही देखे हैं कि लड़की को उठा के कन्वर्ट कर लिया, जवान लड़की। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि 30, 35, 40 साल की औरत को आपने कन्वर्ट कर दिया, ना जी ना। किसी आदमी को कर दिया, किसी बुजुर्ग को कर दिया, ना 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 ना। इस्लाम कबूल करेगी तो वो बच्ची करेगी, दैट इज इट। एक पहली चीज है। दूसरी चीज है कि अचानक कोई आदमी, आप सोचिएगा जो मैं आपको बात बता रहा हूं, बड़ी खतरनाक बात है। अचानक एक आदमी जो कि एक अकलियत का है, एक माइनॉरिटी का है पाकिस्तान में,
वो हिंदू हो, वो ईसाई हो, वो सिख हो, अचानक वो रहता पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम से घिरा हुआ है। उसके नेबर सारे के सारे मुस्लिम है दोस्तों, सारे के सारे। वो पैदा पाकिस्तान में हुआ, पला बड़ा पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तान की साइकोलॉजी, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी मौलवियों के बारे में उसको सब कुछ पता है कि कितनी खतरनाक ब्रीड है पाकिस्तानी मौलवी, कितनी खतरनाक ब्रीड है। ठीक है, कितनी खतरनाक ब्रीड है। लेकिन वो जो बंदा है, आप कभी भी देखिएगा, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरी जान खतरे में आ सकती है। वो कुछ ऐसा कर देता है, वो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ कह देता है, वो कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ देता है, कुरान के बारे में कुछ गलत कह देता है। आपने कभी नोट करा है? ये एक जैसी चीजें, जैसे मैंने पहली चीज बताई ना, वो लड़की के बारे में कि 8, 9, 10, 11, 12 साल से लेकर 21, 22 साल की लड़कियां ही कन्वर्ट होंगी। जो फोर्सफुल कन्वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, विलिंगनेस से जो होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फोर्सफुल कन्वर्जन। फोर्सफुल कन्वर्जन लड़की ही होगी। दूसरा चीज, अचानक कोई चलता फिरता, एक बात बताइए, पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, उसका दिमाग खराब है कि ऐसा करेगा वो? आप खुद सोचिए। अगर मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं, राइट, मैं अगर पाकिस्तानी हिंदू हूं और पाकिस्तान में पला बड़ा हूं, मुझे सब पता है कि ये कैसा माहौल है, कितने जहरीले सांप यहां पे रहते हैं, राइट, और मैं कोई फल की रेडी लगा रहा हूं या छोटा मोटा मेरा कोई काम है, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं ऐसा काम करूंगा। ये जानबूझ के करते हैं, ये जानबूझ के करते हैं, क्योंकि इनको पाकिस्तानियों को माइनॉरिटीज खटकती हैं। ये हिंदू सांस कैसे ले रहा है वो बिल्कुल एकदम, ये सांस कैसे ले, ये जिंदा कैसे है, ये चक्कर क्या है, ये जिंदा कैसे? जरा पता लगाओ, इन्वेस्टिगेशन करो कि सांस कैसे ले रहा है। ये ईसाई है, ये गिरजाघर क्यों जा रहा है यार, ये चर्च क्यों जा रहा है, ये मस्जिद जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा, इसने कलमा क्यों नहीं पढ़ा, मुसलमान? जरा इसको जरा इन्वेस्टिगेशन करो, जरा इसका पता लगाओ क्या चक्कर है। देखिए, सुनिए, पाकिस्तानी 90% मुस्लिम्स हैं, 97%, 97% पाकिस्तान में मुसलमान हैं, 97%, और तब वहां पे इस्लाम खतरे में है। ये बहुत सही बात रखी सर। अफगानिस्तान में 100% हैं मुसलमान, वहां पे भी इस्लाम खतरे में है। मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। आपने गिरजाघर जला दिए, आप जला सकते थे, इसके पीछे एक और कारण है दोस्तों, मैं उस पर आऊंगा दोबारा। जो स्वीडन में जो कुरान शरीफ के साथ गलत काम करा, जिसको हम सब कंडेम करते हैं यार, नहीं होना चाहिए सब, जो कुरान शरीफ के साथ गलत काम हुआ डेनमार्क में, बिल्कुल गलत है। जो प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून या उनके खाके बनाए गए फ्रांस में, मैं उसको पर्सनली एज ए हिंदू कंडेम करता हूं, ठीक है। लेकिन आपने एक बात देखी, पाकिस्तानियों का रिएक्शन बनाम पूरी दुनिया का रिएक्शन। मुसलमान हर जगह हैं, और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मैं दुनिया भर के मुसलमानों से मिल चुका हूं, मैं अरबों के साथ बैठ के खाना खा चुका हूं, घटिया यही मैं उनके है। घर जा चुका हूं, पाकिस्तान मैं मलेशिया जा चुका हूं, सब मैं इंडोनेशिया जा चुका इनका हूं, माइंडसेट right? पाकिस्तान में लोगों का है ना, उनका माइंडसेट हिंदुस्तानी मुसलमानों के बीच में तो हम सब पले बड़े हैं। ये ठेकेदार किसी समझते हैं का खुद को कि सारे हम ही नॉर्मल हैं, हैं हम दुनिया में कुछ मुसलमान, ऐसा ये पाकिस्तानियों को कुछ खुजली है। और वो भी कहां? पाकिस्तानी पंजाब में। मैं ये आप देखना कभी, 99% पाकिस्तान में भी जो केस होते हैं ना, 99% ऐसे, ये तोड़ दिया, जला दिया, ये सब, ये पाकिस्तानी पंजाब में होते हैं। कन्वर्जन वहां पे सिंध में ज्यादा होते हैं पाकिस्तान में। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ये खुजली मैंने अरब्स में नहीं देखी। वहाँ कहीं भाई, से ऐसी प्रॉफिट न्यूज़ आई मोहम्मद तो भी नहीं है। सऊदी अरब के थे। गंदा है सबसे ज्यादा। आप किसी को भी देखो यार, एक अलग ही माइंडसेट लेके चला रहा है देश। नॉर्मल अनपढ़, पीपल, देहाती अरब बिल्कुल। अच्छे लोग हैं, दे आर गुड पीपल, बहुत अच्छे हैं आप माइंडसेट उनके सबका। घर में जाओ, दे आर वेरी वेरी नॉर्मल, जैसे आप हमें वैसी का। ये पाकिस्तानी पंजाबियों को पता नहीं क्या इनके पीछे जनरेटर लगा रहता है, ये 24 घंटे ऑन रहते हैं, ये कर दो, जिहाद कर दो। ये अरब ऐसी बातें नहीं करते, उनमें से जिसका दिमाग खराब है, जिसको करना है वो कर देगा, वो बातें नहीं करेगा। ये 24 घंटे ऑन रहते हैं पाकिस्तानी पंजाबी। अब मैं आपको क्या बात बता रहा हूं, सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया कि साहब देखो, हम लोग एक काम करेंगे, जो स्वीडन और डेनमार्क में अब कल फिर जला दी गई, पता है कुरान आपको, स्वीडन में, और उन्हीं लोगों ने जलाई जिन्होंने पहले जलाई थी। अच्छा, चक्कर ये है कि बोला साहब ऐसा है कि कुरान जली है ना स्वीडन में, अब हमें यहां पे बदला लेना है। तो पाकिस्तानियों ने क्या करा कि अपने जो जाहिल हैं, इनके मौलवी शौलवी जो पाकिस्तानी ना जाहिल, उनको छोड़ दिया। अब वो आके ईसाइयों को बहाना ढूंढ के उनके गिरजाघर जला देंगे, हम बदला लेंगे, जो स्वीडन में हुआ है।
इनने बहाना ही लिया है, ये पक्की बात है। इन्होंने याद है वो जो टेंपल था उस जगह पर उन्होंने कब्जा किया अभी हाल ही में, है ना, क्या बोला बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली है ये, जबकि उसका रेनोवेशन का काम भी चल रहा था, है ना, और अपने प्रॉपर्टी डीलर लोगों को फ्लैट बना के उस तरीके से कब्जा करके स्वीडन जाके तो औकात नहीं है कुछ करने की कि यहाँ से जाए, पैसे लगेंगे। ये अपने ही देश में मिट्टी में आग लगाते हैं, मिट्टी को फूकते हैं, मिट्टी वो घरों को फूकते हैं और अपने देश का नुकसान करते हैं, फिर कहते हैं हमारी जीडीपी डाउन जा रही है, हमारा मुझे ये पता है क्या लग रहा है क्यों। तो एक बार बता दो, इस ऐसी कंट्री में कोई बड़ी से बड़ी कंपनी आके इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? इनको पता है मान ले अगर किसी अंग्रेज देश में कुछ हो गया तो उसको रिलेट करके उस कंपनी को फूक देंगे, ये कर देंगे। इनका माइंडसेट ही मुझे लगता है सही है, गड्ढे में थे ना, धीरे धीरे गटर में जा रहे हैं, सही लग रहा है मुझे। जो बेचारे वहाँ अच्छे हैं वो निकल ये मैं कह रहा हूँ एप्पल की फैक्ट्री अगर यहाँ गलती से लग जाए कभी आने वाले सालों में, ये तो जिस दिन का दिमाग फिर गया एप्पल की कंपनी में आग लगे लेके फोन भाग लेंगे। पाकिस्तानी वो देख लियो, वो इधर उधर सेटल हो जाएंगे। और ये बिल्कुल बददिमाग मौलाना फौलाना कौन है ना, बिल्कुल गंवार, कहता है गंवार, एकदम ही नीच जो होता है ये। आप चीजों को वो मतलब कि बढ़ाते नहीं हो, आप कंट्रोल करते हो, लेकिन इनका क्या है, ये हो गया फूक दो क्या। तो सही मैं तो मेरे सही भूखे मर रहे हैं, बहुत मतलब कि सेंसलेस काम होते हैं इनके, बिल्कुल सेंसलेस। स्वीडन में जो हुआ हमने खुद बोला कि गलत हुआ हर एक चीज, लेकिन इनका क्या है कि मौका ढूंढो बस तुम, हमें बस याद है एक बार वो फ्रांस का था, कहाँ का वो एम्बेसडर था ही नहीं, एम्बेसडर था ही नहीं। ओ भाई साहब इनके पैसे भी तो लिए, फिर अभी कुछ न्यूज आई थी वहां गया था ये फ्रांस ही गया भाई साहब। ये बहुत दोगलापन है इनका। मुझे तो लगता है कई बार इसलिए करते हैं कि लगता है सबसे ज्यादा कौम और हम मुस्लिम ये ठेकेदार बनते हैं बहुत ज्यादा, और जितनी पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती होती है ना, इनकी थू होती है किसी, ये नंबर 1 ट्रेंड करता है। और मेरे को लगता है भी देश पता है इनको क्या बोला जाता है कि पाकिस्तान की टीआरपी कल न्यूज में गिर चुकी है, कुछ करो, टीआरपी में आना है। वही है ना, वो है जैसे बेइज्जती होती है ना, उठो कपड़े झाड़े फिर चलती है। अब इन्हें बेइज्जती से ही फर्क तो पड़ता नहीं है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, जरूर बताना। कुछ ज्ञान क्या ही दोगे ज्ञान आप दोस्तों, ज्ञान के लिए बुद्धि होनी चाहिए। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, बाय बाय, टेक केयर।